कवरेज दिखाई पता चल रहा हमको, सब पता चल रहा है उसका आकार है नाम, पता चल रहा है ये क्या कर अगर वोट देना है, अगर हिंदुस्तान में रहना है, मैं कहता हूँ मोदी और योगी ये दो हैं और आप ये ठाकरे। जयपुर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस में आरपीएफ का एक जवान चेतन सिंह ओपन फायरिंग कर देता है। 4 लोगों की मौत होती है, जिसमें एक होता है उसका सीनियर और 3 होते हैं मुसलमान यात्री। इन हत्याओं के बाद चेतन सिंह कहता है कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो मैं कहता हूं 2 नाम, योगी और मोदी, और एक हैं आपके ठाकरे। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि सांप्रदायिकता को जो जहर बोया जा रहा था बीते कई सालों से, अब उस जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। जिन लोगों की जिम्मेदारी है रक्षा करने की, जो रक्षक हैं वो भक्षक बन गए हैं। सोचिए कितना खतरनाक दृश्य है। एक व्यक्ति जिसके पास वर्दी है, एक व्यक्ति जिसके पास बंदूक है, वो सांप्रदायिकता की जहर के असर में अपने ही देश के नागरिकों को उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर गोली मार रहा है। क्या हम नाजी जर्मनी बनने की राह पर अग्रसर हैं? जिस तरीके से हिटलर की जर्मनी में हिटलर की पुलिस यहूदियों को चुन चुन कर मारती थी, क्या हम उसी राह पर आगे बढ़ रहे हैं, जहां मुसलमान पहचान के लोगों को चुना जाएगा, मारा जाएगा और सब खामोश रहेंगे? अपूर्वानंद से एक हमने बातचीत की थी। अपूर्वानंद ने उस बातचीत में हमसे कहा था कि होलोकॉस्ट एक दिन में नहीं हो जाता, और होलोकॉस्ट सीधे तब नहीं होता जब गैस चैम्बर में आप किसी को डालते हैं और मार देते हैं, बल्कि एक स्टेप वाइज प्रोसेस है। प्रोजेक्ट्स को साथ चलाना पड़ता है। एक है कल्चरल जेनोसाइड, जिसमें आप सांस्कृतिक संहार करते हैं और सांस्कृतिक रूप से उनको लापता कर देते हैं। तो फिर और ये उसके साथ ये हत्याएं और ये हिंसा साथ साथ चलती रहती है। आप मस्जिदों को गिरा देते हैं, जो सदियों पुरानी मस्जिदें हैं। अभी मदरसा अजीजिया को जला दिया गया बिहार शरीफ में। तो यह सब कुछ उसका हिस्सा है जिसको आप होलोकास्ट कह रहे थे। भारत में वह धारावाहिक रूप से चल रहा है। इस तरीके से सांप्रदायिकता का जहर बोकर एक माइंडसेट का निर्माण करना, ताकि धार्मिक पहचान के आधार पर आप मुसलमान पहचान के लोगों को चुनें, मारें, योगी मोदी का नाम लें, यह होलोकॉस्ट की तरफ ही बढ़ाया गया एक स्टेप है, एक कदम है। हमने दृश्य देखे इन 9 सालों में, काफी दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य, जिन दृश्यों में मॉब लिंचिंग के दृश्य भी शामिल हैं। क्या होता था? सैकड़ों लोगों की भीड़ एक व्यक्ति के पीछे भागती थी, उस एक व्यक्ति की हत्या कर देती थी पीट पीट कर। अब क्या हो रहा है? वर्दी पहना व्यक्ति जिसके पास सरकारी बंदूक है, वो पहचान के आधार पर अपने ही देश के नागरिकों को मार रहा है, और मारने के बाद उसी तरीके के नारेबाजी कर रहा है जिस तरीके की नारेबाजी सांप्रदायिक लोग किया करते थे। वो लोग भगवान का नाम लेते हैं और ये मोदी और योगी का नाम ले रहा है। ये स्थिति भयावह है, केवल मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया, B.R. अम्बेडकर, मोहनदास करमचंद गांधी के सिद्धांतों को मानने वाले लोगों के लिए। इस खतरनाक स्थिति से उबरने के लिए जरूरी है हम सबका आवाज उठाना, हम सबका सवाल पूछना। इसलिए हाकिम को एक चिट्ठी लिखो, सबके सब, और उसमें बस इतना लिखो, लानत है।